ओम शांति। आज 9 सितंबर 2022 बाप दादा के ब्रह्मा माँ शिव पिता पांचों तत्व जो मेरे संबंधी के रूप में इस पर मेरे साथ है, नवग्रह और अपनी संपूर्ण कल्प वृक्ष जो मेरा साकार वतन का परिवार है, उन्हें यहाँ इमर्ज करके बाबा के महावाक्य पढ़ते हैं। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है और पावन बनना है और पावन बनाना है। प्रश्न है, आप किस गुण में बच्चों की आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? बाबा कहते, बच्चे जैसे मैं निरअहंकारी हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरअहंकारी बनो। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देता है। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। तो एक ही लक्ष्य, हर सेकंड अपनी पवित्रता की चेकिंग करना। तो जितनी जितनी मेरी पवित्रता, उतनी उतनी मेरी निरअहंकारिता, और जितनी जितनी मैं निरअहंकारी। अहंकार किसका होता है? देह का, है ना? अहंकार तो देह का होता है। तो जितना जितना मैं पवित्र यानी मैं निराकारी, तो उतनी उतनी मैं बाप समान। तो बाप समान बनने की जो पापा ने विधि आज बताई है, वो है पवित्र बनने की। तो श्वासों में पवित्रता, देखने में पवित्रता, सुनने, बोलने, चलने, उठने, बैठने, सब में जो पापा ने मुझे श्रीमती है ना, उसको जितना जितना मैं फॉलो करता, मैं क्या बनता? पवित्र। और उतना ही निरअहंकारी। तो जितना पवित्र, जितना निरअहंकारी, उतना पाप समान। प्रश्न दूसरा बाबा पूछता, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन सी राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? बाबा कहता, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका क्या पार्ट है, आत्मा में कैसे अनादि पार्ट भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है। ये सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। तो जिसकी बुद्धि में बाबा का पार्ट, आत्मा का पार्ट, ड्रामा का पार्ट अच्छे से बैठ जाता है, वो क्या हो जाता है? वो स्वतंत्र हो जाता है। तो जो बाबा कहता है ना, बुद्धि पत्थर है, कल बाबा ने क्या कहा? रोना आता है, अटक जाते हो, दर्द होता है, महसूसता होती है, फीलिंग आ जाती है। ये सब क्या हुआ? ये सब अहंकार है। इसका मतलब अभी आत्मा का पाठ पक्का नहीं हुआ, अभी भी कच्चा है। तो क्या करना है हमें? बताएं क्या करेंगे? आत्मा का पाठ पक्का करना है। कैसे पक्का होगा? आत्मा का पाठ पक्का कैसे होगा? अहंकारी बन के दीदी।
निरहंकारी कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। बाबा की याद से। आज बाबा ने अमृत वेले क्या याद कराया हमें? क्या नवीनता दी आज बाबा ने अमृत वेले हमें? दीदी बाप समान बनना है। आज बाबा ने हमें क्या नवीनता टच कराई? जितना बाबा के गुणों को चित्र को दीदी ध्यान देंगे, जितनी महिमा करेंगे उतने हम निरंकारी बनते जाए। मैं हूं ही नहीं, मैं जो भी हूँ वो शिव है दीदी। मैं शिव के अंदर हूँ, सब हर चीज में मैं ही शिव हूँ। शिव शिव सबसे ओम बड़ी शांति। बात। ओम शांति। आज बाबा ने आत्मा का पाठ इतना पक्का कराया, आत्मा के गुणों का। जब उसके गुण बिल्कुल जो है वो बाप समान है। आज तो सारी महिमा आत्मा की ही कर दी। आत्मा और फिर बाद में जब सारे गुण वैसे ही हो गए तो मैं कितना बाप समान हो गया। और शिव प्रिया, सर्व प्रिया, विश्व प्रिया, ये बन गई मैं तो। आज आत्मा का ही मतलब गुण और सब कुछ था, सब चीजें बाप समान। आज सबसे बड़ी बात जो बाबा ने टच करी, जिससे रोम रोम पुलकित हो उठा, वो ये थी कि बाबा की याद में मैं हूँ, बाबा के हृदय में मैं हूँ, बाबा का लक्ष्य मैं हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाबा के का श्वास में, बाबा के श्रृंगार रोम में रोम मैं में। हूँ। जी जी कितनी जी। बड़ी बात है। अभी तक तो हम उसको ढूंढ रहे थे, हम उसे पकड़ रहे थे, हम उसे अपना लक्ष्य बना रहे थे। आज बाबा ने कितनी गहरी महसूसता कराई कि मेरा लक्ष्य तुम हो। मेरे जीवन का लक्ष्य बाबा के धरा पे उतरने का कारण मैं हूँ। मेरे लिए बाबा उतरा, मुझे वो ढूंढ रहा था, मैं कहाँ उसे ढूंढ रही थी, उसने मुझे ढूंढा है। उसकी प्रेरणा मैं हूँ, उसकी श्वास मैं हूँ, उसके संकल्प में हूँ। सच बात है, बाबा आत्माओं के अलावा किसके बारे में सोचता है? बाबा के पास तो कुछ और है ही नहीं सोचने को। हमारे पास कितना कुछ होता है सोचने को, हम कितना इधर उधर फंसते हैं। हमको बार बार बुद्धि बाबा में टिकानी पड़ती है, और बाबा की बुद्धि अचल रूप में मुझ पर ही टिकी हुई है। उसका तो लक्ष्य ही मैं हूँ। जैसे हम गाते, हाँ जी, जैसे हम गाते कि जो हम पाना था तो पा लिया, तो बाबा आज कह रहा था कि मुझे तुम्हें पाना था तो पा लिया। कबीरदास जी ने बोला ना, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हाँ, पर ये बातें अभी तक महसूसता में नहीं थी कि उसका लक्ष्य मैं हूँ, उसकी संकल्प मैं हूँ, उसकी कल्पना मैं हूँ। वो सिर्फ 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 मेरे लिए। कितना अगाध प्रेम है उसका, कितना निश्चल, कितना निस्वार्थ प्रेम है उसका। अभी कैसे हम मूढ़मती हैं कि जो हमें इतना निश्चल प्रेम कर रहा है, जो हमें इतना 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 चाहता कि परम धाम छोड़कर, अपनी पवित्रता छोड़ के अपवित्रता में आया मेरे लिए। और मुझे एक रूप में नहीं, हर रूप में प्यार कर रहा है। अपने पिता के रूप में, माता के रूप में, संतान के रूप में, हर रूप में वो अपने आप को मुझे अर्पण कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। हम कहते हैं हम बाबा को अर्पण हो रहे हैं, पर यहाँ तो यूं लग रहा बाबा मुझ पर अर्पण हो गया। मैं उस पर क्या बलिहार जाऊंगी, वो मुझ पर बलिहार क्या बलि चढ़ा दी उसने अपनी। तो जो परम धाम छोड़ के नीचे मेरे पास आ गया, अपनी पवित्रता, अपना सुख, अपनी शांति छोड़कर मेरे पास आ गया। कहते हैं ना कि वाइफ हस्बैंड के पास आती है, प्रेमी प्रेमिका के पास आता है, लोक लज्जा सब छोड़कर। तो आज ऐसा महसूस हो रहा
जैसे कितनी बड़ी बात है कि स्वयं भगवान मेरे लिए धरा पर उतरा है। त्याग, तपस्या, साधना सब वो मेरे लिए कर रहा है। उसका तो लक्ष्य ही मैं हूँ। कितनी डिफरेंट फीलिंग। बाबा में मैं बाबा में आज तो बिल्कुल अलग ही नहीं हुए। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। देखो अमृत वेला हम सबने साथ में किया, पर किसकी बुद्धि में ये बात समाई कि अरे ये क्या बात हो गई। रोज रोज मैं उनके पीछे भाग रही थी, पता चला वही मेरे पीछे भाग रहे। बाबा कहता है धीरज धर मनवा। ओम शांति। बेहद का माँ बाप मिला तो धीरज मिला किसको? आत्माओं को, वो जीवात्मा बच्चों को। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी में सिर्फ छोटा सा प्यार है। तुम जानते हो कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पाठ है। दूसरी आत्माओं में तो इतना पाठ भरा हुआ है नहीं। मनुष्यों की बुद्धि कितनी कमजोर हो गई है जो समझती ही नहीं। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे कि वो 84 जन्म, वो 84 लाख जन्म लेते नहीं। कितनी बड़ी बात है। एक जन्म वो लेता है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। कितनी प्यारी बात है ना। हम 84 जन्म लेते और उसमें से एक जन्म बाबा को देते। कितना तुच्छ सा प्यार है ना हमारा। वो भी पूरा एक जन्म नहीं दे पाते, उसमें भी बटा हुआ प्यार देते। थोड़ा सा सखी संबंधियों के लिए, थोड़े से लौकिक के लिए, थोड़े से शरीर के लिए, इतना प्यार हमारा बटा हुआ है 84 जन्मों में। कितनी चीजों में हमारा प्यार बटा है और उसका उसका प्यार सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। उसकी बुद्धि में ही कोई और नहीं। उसकी बुद्धि में सिर्फ मेरी संपन्नता है, मेरी संपूर्णता है, मेरा सुख है, मेरी शांति, मेरा प्रेम, मेरा ज्ञान, मेरी शक्तियां, ये सब है उनकी बुद्धि में। एक जन्म वो लेता पर वो पूरा का पूरा मेरे नाम कर देता। और हम 84 जन्म लेते, हम फिर भी पूरा एक जन्म उसके नाम नहीं कर पाते। तो बताओ किसका प्यार बड़ा? किसका प्यार बड़ा? मेरा, बाबा का। बाबा का। हाँ, आज तो समझ आ गया है। आज पक्का समझ आ गया है कि वो सच में मेरे लिए ही आता है। मैं ही उसकी प्रेमिका हूँ, मैं ही उसकी दीवानगी हूँ, मैं ही उसका सब कुछ हूँ। उसके उसके नैनों में, उसके बोल में, उसके ज्ञान में, उसकी आज्ञाओं में, उसकी शिक्षाओं में, सब में मैं हूँ। उसका लक्ष्य ही मैं हूँ। वाह, आज समझ आ गया। तो बाबा कहता परमात्मा के लिए, हाँ जी ओम शांति। दीदी लोग पूरा दिन भी नहीं देते हैं बाबा को, है ना? पूरा बाबा को, दिन हम तो जब हाँ पूरा वो 1 घंटा एक, योग में हाँ बैठते ना, सही वो भी हम सही, पूरा बाबा को नहीं देते बिल्कुल सही। आज एकदम ना। पकड़ में आ गई बात, बहुत अच्छे एक से। मुरली लेके बैठते ना, उसमें भी बुद्धि इतनी जगह जाती, कितनी कितने लोगों में जाती, कितनी बातों में चली जाती। जी जी जैसे बिल्कुल। और बाबा, बाबा की तो याद में, बाबा की तो श्वास में, बाबा को तो लक्ष्य ही में मैं बस यही संवर बहुत जाऊं, दीदी आप। मेरा श्रृंगार हो जाए, मैं जल्दी से संपूर्ण बन जाऊं, मैं पूरी तरह पवित्र बन जाऊं। बस उसकी तो यही पागलपन है, उसकी यही दीवानगी है। दीदी और लग मैं रहा है बाबा ट्यूशन में आ गए हैं दीदी। दीदी तो हम दृष्टि बिल्कुल टिकी हुई है हम पर। हम्म तो राइट। बाबा हम 84 जन्म में वो ना कर पाए जो वो एक जन्म में कर लेता था। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ बंधा है। उसको कुदरत कहेंगे ना, कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा है जिसमें सब जन्मों का अविनाशी पाठ बंधा हुआ है। और इसी पल लग रहा है कि बाबा तू भी तो इतनी छोटी सी बिंदी है और तेरे एक एक कण में मैं हूँ। हम सारे बच्चे तेरे दिल में ऐसे समाये हुए। कितना बड़ा विशाल दिल है ना। हम सबका अविनाशी पार्ट, हमारे एक एक सेकंड की नॉलेज बाबा ने अपने बुद्धि में समाहित करके रखी। हम अपने
एक दिन की भी नॉलेज अपने पास नहीं रख पाते और बाबा मेरे सेकंड का हिसाब किताब अपने पास रखता है। इतना प्यार कौन कर सकता, इतना प्यार करेगा कौन? वे कभी मिटता नहीं, मिटने वाला भी नहीं। कितना भारी वंडर है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को जानते फिर भूल जाते। सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी अभी बाबा ने इतना कुछ रियलाइज कराया, पर हम सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। ये धारणा करना है औरों को समझाने के लिए। बाप परमपिता परमात्मा को खरन करावनहार कहा जाता है। वे भी करते हैं सिखाने के लिए। उनको निराकार निरअहंकारी कहा जाता है। तो आज उनकी निरअहकारिता कितनी महसूस हुई ना, कि उसके जैसा निरअहकार कौन हो सकता। कैसे वो अपना सब कुछ बलिहार कर देता है हमारे ऊपर, अंश भी अपने लिए नहीं रखता। और हम अपना अंश भी अभी तक बाबा को दे नहीं पा रहे। उनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। ये गुण बच्चों को ही सिखलाते। बच्चों को भी ऐसा निरअहकारी बनना है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़ेगा। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को ही शिक्षा देंगे पावन बनने की। जैसे सन्यासी शिक्षा देते हैं सन्यास करवाने लिए, ये भी 5 विकारों का सन्यास करना है। पतित पावन ही आकर शिक्षा देंगे, नहीं तो हम पावन कैसे बने? गाया भी जाता है जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। स्कूलों में तो ऐसे नहीं कहा जाता, उसमें तो इसी एक जन्म की पढ़ाई की प्यालत भोगनी है। यहाँ तो कहा जाता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। सोचो, पढ़ पढ़ पंडित हुए जा रहे तो भी बाप का अंश भी नहीं बन पा रहे। जितना वो मुझे चाहता, जितना वो मेरा ख्याल रखता, जितना उसके हर संकल्प, हर बोल, हर कण में मैं हूँ, उसका तो पार्ट भर भी मेरे अंदर नहीं है। कण भर भी मैं बाप समान नहीं याद करती, पर वो सारा दिन मुझे ही याद करता है, सारा दिन मुझे ही देखता रहता है। मैं तो इधर उधर देखती हूँ और वो हर पल हर क्षण बस मुझे ही देखता। कितनी बड़ी बात है। अंतर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा को योग से ही पवित्र बनाना है। जितना योग में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएगी। अब बाबा की बस एक ही विडंबना है, इतना वो प्यार मेरे लिए मेरे को करता है, पर फिर भी ना अपने पुण्य वो मुझे नहीं दे सकता ना। उसके लिए वो क्या कहता है, बच्चे मुझे याद करो ना, ताकि तुम्हारा पुण्य का खाता, तुम्हारे विकर्म, तुम्हारी सारी शुभ मनोकामनाएं, सब चीजें पूर्ण हो। कल बाबा ने क्या क्या बताया कि मेरी याद से क्या क्या होगा, विकर्म विनाश होंगे ना, पुण्य का खाता बढ़ेगा, महान बनोगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कितना कुछ बाबा करने आया है, पर वो वहां जाकर उसके हाथ कट जाते हैं जब हमारी बुद्धि की तार उससे नहीं जुड़ती। वो हर पल करंट पास कर रहा है, उसका तो काम ही है कि मुझे प्यार कर, पर मैं वो करंट उसको नहीं देती। और वो कितना उस वक्त तड़पता होगा ना, क्योंकि वो सब देना चाहता है हमें। आज क्या बताया बाबा ने अमृत वेले, उसकी तो यादों में भी मैं ही हूँ, उसका तो लक्ष्य भी मैं ही हूँ। तो बाबा कहते हम पढ़ते ही हैं पावन दुनिया में आने के लिए। ये ऐसी गुह्य बातें हैं जो कोई कभी भी समझा ना सके। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, साइंस घमंडी कैसी कैसी चीजें बनाते हैं। स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते। कल ये बात बाबा ने कल भी कही थी कि बाहर ये जगत को जानने का कितना पुरुषार्थ करते। बताओ कितने कितने साल बच्चे क्लास प्ले ग्रुप किंडर गार्डन से शुरू होते हैं, पीएचडी करने तक क्या कर रहे हैं, बाहर की दुनिया को जानने की कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम कराते अपने बच्चों से मेहनत, एक भी चीज वो ना जाने तो हम कितना उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। अरे
ये नहीं जानते, ये भी सीखो, ये भी जानो। तो बाह्य जगत को जानने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, और अंतर जगत को जानने के लिए कभी बच्चों को प्रेशर डाला है कि बच्चे आज पढ़ाई मत करना, आज बैठ के ना अंतर जगत को जाना, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसके बच्चे हो, तुम्हारे क्या गुण है, क्या शक्तियां हैं, इसकी पढ़ाई करो। कभी काम, कभी ये प्रेशर डाला है बच्चों पर, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पीएचडी करो, खाना बनाना सीखो, घर चलाना सीखो, सारे प्रेशर डाले। पर कभी बच्चों को इस पुरुषार्थ का प्रेशर डाला तो देखो हमारे माता पिता कितने मीठे से बाबा है जो हम पर ये पुरुषार्थ का प्रेशर डालते हैं कि बच्चे ये तुम्हारे साथ जाएगा और ये सब चीजें यहीं के इधर ही रह जाएगी। कितना भी, इतनी भी ऊंची पढ़ाई कर लो, स्टार पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, तो जैसे ही शरीर छोड़ा वापस से एबीसीडी पे पहुंच गए। और बाबा की पढ़ाई कितनी मीठी है, जहां से छोड़ा नेक्स्ट जन्म में वहीं से स्टार्टिंग होती है। तो बाबा कहता है तुम समझते हो इनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती, करके अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिल जाता है। एरोप्लेन से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है, कल एक्सीडेंट हो जाए तो दुख होगा, टिम्बर डूब जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे बैठे भी मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं। सुख धाम में तो है ही अलग, वहां सदैव सुख ही सुख है। इस दुनिया में जो भी सुख है वह है ही अल्पकाल का विष्ठा के समान। तुम बच्चों को अभी बहुत अच्छी बुद्धि मिली है, बताए अभी तक क्या समझ आया? अब वो बच्चे बोले जो बोल नहीं रहे, जल्दी से बोले अभी तक की मुरली से क्या भीतर गया, क्या समझ आया? ओम शांति। बोले ओम शांति। ये वाली फीलिंग अभी स्ट्रांगली आई है, जैसे आपने बोला ना, जैसे हमने शरीर छोड़ा और हमारा सब खत्म हो रही ABCD चालू, और ये पढ़ाई हम जहाँ से छोड़ेंगे वहां से सुनते तो कब से आ रहे हैं कि बाबा इसकी जन्म ये, लेकिन अभी अभी स्ट्रांग फीलिंग आई मुझे कि सच्ची ये सब एक जन्म के लिए अभी अभी बाबा ने गुड, बहुत। शुक्रिया। और बताइए, और बच्चे जो बोल सकते हैं बोलें प्लीज, क्या समझ आया, क्या टच किया? कुछ भी नहीं? ओम शांति दीदी। आज ये शांति। दीदी एक नई बात तो यही लगी कि बाबा का लक्ष्य मैं हूँ, और दूसरा ये भी एक बहुत अच्छा लगा कि जैसे हम कहते थे कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अनुधा है, और बाबा की आत्मा में हम सब आत्माएं हैं, मतलब उनकी आत्माओं में मतलब सभी आत्माएं हैं ना, ये एकदम से बहुत अलग लगा और बहुत अच्छा लग रहा है ये एकदम से कि बिल्कुल हम बाबा के भीतर ही तो हैं और हम सब हैं, मैं भी नहीं, सारा विश्व। तो इस मतलब इस पे मतलब बहुत गहराई से और सोचना है, पर ये बहुत मतलब दिल को छू गई ये बात, बहुत एक लक्ष्य ये वाली बहुत स्ट्रांगली मतलब टच हुई है, ये बहुत अच्छी है। शुक्रिया बाबा। शांति दीदी। ओम दीदी शांति। हाँ दीदी जी। अभी तक मुरली में जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे कि हमें पतित पावन बाबा बनाते हैं, मतलब हम कर रहे हैं, हम मतलब हमारे हमें बाबा पर दृष्टि टिकानी है, सब मतलब हमारा टारगेट बाबा है। इस बार आज की मुरली में ये है कि बाबा का टारगेट हम है, बाबा का बाबा की दृष्टि हम पे टिकी हुई है, बाबा हमें अपने गुणों से हमें अलंकृत कर रहा है, हमें सजा रहा है अपने रत्नों से। तो आज तो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अपोजिट वो चीज हो रही है। पहले हम कर रहे थे, अब वही चीज बाबा मतलब हमारे लिए कर रहा है। हम 84 जन्म ले रहे हैं, बाबा एक जन्म जो है वो अपवित्र उसमें आ करके जो है वो हमको पावन बना रहा है। तो ये है कि जो हम 84 जन्मों ने ना कर पाए, ना बाबा एक जन्म में कर लेता है ना।
तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अभी बहुत अच्छी बुद्धि मिली, मैं आत्मा क्या और हूँ। ये भी है कि हम सब बाहरी जगत में लगे हुए हैं, हम सब बाहर ही देखते हैं। आज इतना अच्छा पॉइंट लगा ये वाला कि अंदर जगत को तो हम देखते ही नहीं है, भूल जाते हैं, बार बार देखते हैं लेकिन भूलते हैं बहुत ज्यादा। तो आज तो बाबा के पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, वो हमको लगातार देख रहा है, वो आज हमको तो तो बाबा कहता मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उसका पार्ट क्या है, मेरा पार्ट क्या है, सारा बुद्धि में राज है। और बाबा ने कुछ दिन पहले हमें कितनी अच्छी बात समझाई कि जैसे जैसे ये राज हमारी बुद्धि में एकदम बैठते चले जाएंगे, तो हम अंदर से जो बाबा शांति की बात करता है ना, वो बात ही तभी आएगी जब अंदर सारे राज क्लियर, सारे क्वेश्चन आंसर्ड, सारे ड्रामा के पार्ट को एकदम, जब हमारे वो दिल, दिमाग, जहन में जैसे जैसे ये बात बैठती जाएगी ना, हम पूरी तरह शांत हो जाएंगे। हमें फिर शांति धाम, सुख धाम, इन सब की सोच नहीं करनी पड़ेगी। हमारे अंदर वो शांति, हमारे अंदर वो परम आनंद, परम सुख जैसे रसने लगेगा, बहने लग पड़ेगा। जिस पल ये सारे राज मेरी बुद्धि में एकदम क्लियर हो जाएंगे, और फिर हमें हर चीज एक्यूरेट लगेगी। जहाँ जो हुआ, जो हो रहा है, जो होने वाला है, कहीं के लिए भी एक चिंता का भाव होता है ना, तो चिंता ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ड्रामा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं सारा बुद्धि में राज है। तुम बच्चों में भी सबको 84 जन्म नहीं कहेंगे, सब थोड़े ही सतयुग में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं, वृद्धि होती जाएगी, जन्म थोड़े होते जाएंगे, ये विस्तार की बातें हैं। पुड़ियों को पहले अल्फ बे पक्का कराना है। अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। ये तो बिल्कुल राइट बात है ना, स्वर्ग की बादशाही थी, भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई का राज्य नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु की माला बन जाती है। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिला। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। आज बाबा की कितनी ब्यूटीफुल डेफिनेशन हमारे सामने आई ना। तो हर बार बाबा अपना एक नया ही रूप हमें दिखा देता है ना। आज के अमृत वेले में बाबा ने एक नई ही हमें ना एकदम दूसरे तरफ का दृष्टिकोण दिखाया कि अभी तो तुम सिर्फ इधर से देखते हो, जरा उधर से देखो तो उनका रूप क्या, उनका रंग क्या, उनका साइज क्या, उनका आकार क्या, सब क्लियर होता है बुद्धि में। कितनी छोटी सी आत्मा है, परमात्मा को भी भक्ति ज्ञान में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बताओ बाबा को क्या मेहनत करनी पड़ती है? परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भाई परमात्मा को क्या मेहनत करनी पड़ती है? ओम शांति। ओम शांति। बस जैसे जैसे पुकारते हैं, जिस जिस रूप में वो चाहते हैं, बाबा उस रूप में आके उनकी इच्छा पूरी करते हैं। जिसको और अब जैसा कहा है बाबा ने, चाहिए वैसे ही इसी रूप में। गीता में भी कहा ना भगवान ने कि तुम जो मुझे नहीं जानते हैं, वो जिस भी देवता को मानते हैं, उसी देवता की नहीं पूरी करता हूँ शक्ति, वो ये इस बात को नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं हर बार आना पड़ता मुझे, हर रूप में जैसा जैसा वो चाहते हैं। और इस अब कहा बाबा ने, आज कहा बाबा ने कि तुम बाहर की भागदौड़ बंद कर, बंद कर, बंद कर, तू अपने यहाँ बैठ, तो मैं हूँ तेरे पास, मैं हूँ तेरे पास, नहीं देखो मिलूंगा बाबा तुझे, कहता है, मिला कितनी प्यारी बात सामने आ रही है कि बाबा कहता कि भक्ति मार्ग में तुम बाहर दौड़ते रहते हो, मुझे तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते रहना पड़ता है। तो बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, द्वापर से कलयुग अंत तक। ओम शांति अथवा दीदी। इसमें ओम ऐसे शांति। भी हाँ दीदी कह सकते हैं ना कि द्वापर से है ना, बाबा एक एक धर्म पिता को बेचते जाते हैं, बेचते जाते हैं कि सबको बताओ कि है ना तुम आत्मा हो, परमात्मा है। लेकिन देखिए एक के बाद एक बेचते जाते हैं इतने सारे, लेकिन बच्चे समझते ही नहीं है। बाबा को लगता है कि भाग रहा हूँ, उनकी इच्छाएं भी पूरी कर रहा हूँ, लेकिन देखो बच्चे
सुन ही नहीं रहे हैं मेरी कि भक्ति मार्ग में बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये सब तुम जानते हो। तुम कहेंगे जी एक्चुअली दीदी वो बताते तो परमात्मा के ही बारे में है, लेकिन हम लोग उन्हीं की देह में फंस जाते हैं, तो हाँ उन्हीं गुरु की पूजा ही करने लगते हैं, जबकि वो बार बार परमात्मा हम्म की तरफ इशारा करते हैं हमें। करेक्ट। तो बाबा जैसे कितना दीदी प्यारी बात। अमृत वेला बोलिए में बोलिए। जैसे बाबा ने ये वाली लाइन कही ना कि बाबा का लक्ष्य मैं हूँ, उसके ऊपर बाबा ने ये भी कहा कि जिसको बुद्धि में बिठाने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, पर अभी बाबा कह रहे हैं कि बाबा को भी मेहनत लगती है। अब ये दूसरी नई बात, हमें लगता है हम मेहनत कर रहे हैं, पर बाबा भी मेहनत कर रहे हैं। बाबा कितनी मेहनत कर रहा है, देखो बाबा मतलब कब से मेहनत कर रहा है कि हमारी बुद्धि में बाबा टिके। पर बाबा नहीं टिकता हमारी बुद्धि में, हमारी बुद्धि में सारी दुनिया टिकती है ना, देवी देवता टिकते हैं, धर्म गुरु टिकते हैं। हम वो एक ही मेहनत करता रहता है कि तुम्हारी बुद्धि में मैं टिकूं। तो कितनी मेहनत है ना बाबा की। अभी भी तो बाबा मेहनत ही कर रहा है ना, कि वो अभी भी बाबा आ मेहनत गया ही धरा पे, पर फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। बता रहे हैं हम्म, तब भी नहीं लोग समझ पा रहे। अभी भी कितनी मेहनत ही कर रहा है, बाबा ही मेहनत कर रहा पर हम कितना समझ पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम जो बच्चे जिनको ज्ञान मिल गया है, हम कितना समझ पा रहे हैं, हम कितने हम अपने आप को समर्पित। आत्मा ही नहीं समझ पा रहे हैं। सोचिए हम वो अपने आप को कितना आत्मा ही नहीं फील समर्पित है कर पा रहे हमारे हैं। लिए। कितनी बड़ी बात है कि वो बलिहार गया, वो समर्पित हो गया। उसने उसकी बुद्धि में और कोई नहीं है, उसकी बुद्धि में मैं ही हूँ, पर हमारी हम बुद्धि में भटक रहे। दीदी तो बाबा ओम ओम शांति। शांति ओम शांति। इसमें बाबा ने बोला ना कि बुढ़ियों का भी उद्धार करना है, तो हम्म आत्मा के लिए बोल रहे हैं बाबा ना। मुझे यही लगता है। हम्म बाकी जो बुढ़े लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमारी बुद्धि नहीं चलती है ज्यादा, हम्म हमें हम्म। तो बाबा के तो 84 जन्म लेके हम भी तो बुढ़े ही हो गए। वो तो जैसे हम होता है। सारी आत्माएं जो है सारी बुढ़िया हैं, तो बाबा उनका भी उद्धार कर रहा है कि भाई किसी तरह तुम्हारी बुद्धि में अब तो टिकी हूँ मैं ना, कब से तो तुम इधर ही 83 उधर साल के हो गए, हम भी 83 साल के हो गए, अब 84 में। में है ना। तो बाबा कहते हैं द्वापर से ओम कलयुग शांति। अंत तक अथवा ओम शांति। जी, अभी बाबा आकर दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र देते हैं, जिससे हम बाबा को पहचान पाते। भक्ति में हमको ये नहीं था, इसलिए हम नहीं पहचान पाए उनको। पॉइंट ये है कि उनके दिव्य दृष्टि देने, उनके दिव्य बुद्धि देने के बावजूद भी मैं कितनी देर बाबा में टिकती हूँ, मेरी बुद्धि में कितनी देर बाबा होता है, ये सोचने वाली बात है। जी पर जी। ओम शांति मैं तो ये भी सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मैं क्या कर रही हूँ। जी बाबा कहते ये सब तुम जानते हो। तुम कहेंगे ये सब कल पहले भी हुआ था, आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एक अखबार में रोज डालते हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ, 100 वर्ष की बात तो सहज है। अखबारों से झट निकाल बताएंगे, वह है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार। तुम्हारी अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। सो क्यूट। उन लोग की है टाइम्स ऑफ इंडिया, हमारी है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। ये अक्षर बड़ा अच्छा है। रोज लिख सकते हो आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था, 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्य को ड्रामा का पता तो पड़ जाए। मैगजीन में भी लिख सकते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा राज है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई भी मनुष्य में नहीं है। वह तो मनुष्य क्या काम का। तुम जानते हो मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण फिर देवता वर्णों में आते हैं। वर्ण तो यहाँ ही है, सूक्ष्म तन में तो वर्णों की कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा द्वारा तो एडॉप्ट किए जाते हैं ना। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण के तो बच्चे पैदा होते हैं जो तख्त पर बैठते हैं। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। ये भी जानते हो जैसी जैसी भावना है वैसे वैसे साक्षात्कार हो जाता है। बाकी वहां कोई सर्प आदि की बात नहीं है। बैल भी वहां नहीं होंगे, है ना। शंकर को सर्प दिखाते हैं, बैल दिखाते हैं। बाबा कह रहे सूक्ष्म तन में तो सिर्फ देवता होते हैं। सूक्ष्म तन में जाते हो, बगीचा फल आदि देखते हो, क्या वहां बगीचा है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, बाकी है नहीं। सुन लें सभी ध्यान से। सूक्ष्म वतन में बाबा कहते हैं वहां साक्षात्कार होता है, बगीचे वगैरह, बट वहां पे बगीचा आदि है नहीं। बुद्धि कहती है वहां सूक्ष्म तन में झाड़ आदि हो ही नहीं सकता।
ये जरूर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार में भी यहाँ का कराएंगे। ये सब है साक्षात्कार। इसकी जादूगरी का खेल कहते हैं, इसको जादूगरी का खेल कहते हैं। वह कोई ज्ञान नहीं है, वह कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर बनाते, वे कोई जादू नहीं करते, वे विद्या देते हैं। यह तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं नई दुनिया के लिए, इसके लिए जादूगरी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने के कारण उनको जादूगर भी कहा जाता है। वे कहते हैं गुरु की कृपा है, मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, उससे तो फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो मेहनत कर स्वयं वह लक्ष्मी नारायण सीताराम बन रहे। यहाँ तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी के रजवाड़े बनने, और वो किससे बनेंगे? पढ़ाई से, शिक्षा से, साक्षात्कार से नहीं बनेंगे। तो कितनी सुंदर बात बाबा कह रहे हैं कि मेहनत क्या करनी है, अपने भीतर बैठे लक्ष्मी नारायण को देखने की। हाँ, और दीदी हर राज जानने की। जब तक दीदी वास्तव में राज नहीं जानते हैं ना, तब तक कुछ होता नहीं। अब देखिए प्राकृतिक तत्वों को दीदी पहले कैसे प्रकाश दे रहे थे, लेकिन जब से वो हुई है भट्टी, उनसे रिलेशन ऐसा बना है कि है नहीं, वही इस है। अब भट्टी से आज सच्ची हाँ में ये रिलेशन है। और आज एक और टचिंग बाबा सुबह दे हाँ रहा था जी, कि बहुत आकाश भी अकेला नहीं है, मतलब उसमें भी देव और देवी हैं ना। जल जैसे सागर को हम लोग देवता बोलते हैं और नदी को हम देवी बोलते हैं, उसमें भी देवी देवता, मतलब उधर भी डबल कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं है कि खाली हमारे मतलब मेरे भीतर बाबा कहते हैं ना लक्ष्मी नारायण दोनों है, तो वैसे वहां भी दोनों का पार्ट है। दोनों वाली चीजें आज बाबा फील करा रहे थे कि जिन 5 तत्वों की देह में मैं बैठी हुई हूँ, वो तो खुद ही देवी देवताओं से बना हुआ है। मतलब धरती माँ से, आकाश देव से, है ना, ये सारे, इनको भी तो हम लोग देवी देवता ही बोलते हैं। उन 5 देवी देवताओं के मिलन से ये देह की रचना हुई है। तो इस देह में अब कितनी शुभता की फीलिंग आती है। तो बाबा हर चीज में से हमें जागृत कर रहा है। तो बाबा कह रहे जितना जितना हम स्वयं के लक्ष्मी नारायण के स्वरूप, उसके गुणों को जितना जितना जीना शुरू करेंगे ना, हर्षित मुक्ता, कितना बड़ा गुण है एक देवता का, तो वो मैं जितना 24 आवर्स जीऊंगी, जितना इसको एक एक गुण को पकड़ा और उसको जीना है। आज सारा दिन हर्षित मुक्ता जीतना है, आज सारा दिन मधुरता जीना है, आज सारा दिन सत्यता जीना है, आज सारा दिन पवित्रता जीना है, आज सारा दिन निर्भयता जीना है, आज सारा दिन अंतर्मुक्ता जीना है, हर्षित मुक्ता जीना है, सहनशीलता जीना है, धैर्यता जीना है। तो ये एक एक गुण को मेरे को जीना पड़ेगा, तब हम बनेंगे दैवी गुण धारण करने वाले। पहली मुख्य बात है, कोई नया आता है उसको बाप का परिचय दो। ब्रह्म तत्व महतत्व है ना, शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। एक एक अक्षर का अर्थ है, तुम ईश्वरीय बच्चे हो, ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप है। ये बात वैद भाव समझाते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिटचैट है, इनसे आश नहीं रखनी चाहिए। समझते अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करवा दे, परंतु ये समय फालतू। चलो बाबा ने हमें दिखा भी दिया, विष्णु स्वरूप दिखा दिया, हमारा लक्ष्मी नारायण स्वरूप दिखा दिया। ब्रह्मा बाबा को तो पहले दिन ही साक्षात्कार हो गया था, पर उससे क्या हुआ? बाबा ने उसको एम बनाया, उसके लिए कितना पुरुषार्थ किया ना। ब्रह्मा बाबा को तो सारा साक्षात्कार हो गया फर्स्ट डे, पर उसके लिए फिर उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया। वहीं से तो उनकी जर्नी शुरू हुई। साक्षात्कार पर अगर अटक जाते ब्रह्मा बाबा, अरे मैं तो बनने ही वाला हूँ, फिर क्या सोचना है, मैं तो बनने ही वाला हूँ, ऐसा तो नहीं किया ना ब्रह्मा बाबा ने। सबसे पहला साक्षात्कार तो उन्हीं को हुआ कि मैं ही विष्णु बन रहा हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। उसके बाद उनकी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद उनका त्याग, तपस्या, वैराग्य, पालना, सब कुछ सब शुरू हुआ। तो बाबा कहते खाली खाली अगर हमने साक्षात्कार हो भी गया तो उसे होगा क्या? बाबा कहते ये सब फालतू। फिर साक्षात्कार ना होने से ना उम्मीद हो, पढ़ाई छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं तो समझते हैं हमको ये बनना है। और बाबा ने तो कितनी मुरलियों में हम लोग को ये बताया ना
कि जिन बच्चों ने साक्षात्कार किया वो भी ज्ञान छोड़ के चले गए, उन्होंने भी बाबा को फारकती दे दी। जिन्होंने बाबा के साथ 14 साल की भक्ति करी उन्होंने भी फारकती दे दी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर मतलब अंत समय तक हमें टिके रहना है उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक कभी कभी संडे की मुरली में मैंने क्या कहा, स्नेह मूर्त जो होते हैं वो फिर भी कभी कभी लुढ़केंगे, पर जो ज्ञान मूर्त होंगे, जो ज्ञान का स्वरूप बन चुके होंगे, जिनके अंदर सारे राज बिल्कुल क्लियर, वो कभी भी गिर नहीं सकते, उनकी हर सेकंड में सफलता है। तो बाबा कहते ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। हाँ दीदी, है ना, जैसे अभी आपने जैसे बाबा ने प्रकृति का करवाया, जैसे आज भी इतना अलग, दीदी ऐसा कुछ गुणों का नहीं हो सकता है कि जैसे गुणों से हमें प्यार हो जाए? मतलब अभी भी जैसे आपने बोला एक एक गुण डेली लीजिए। एक एक गुण जो है वो चैतन्य है ना, उसको जैसे अभी प्रकृति को हमने चैतन्य के रूप में जिया, हम हाँ जिए ना कि धरती हाँ माँ जी, है, मतलब उसके हृदय है, उसको टच हो हाँ रहा है, उसको जी, फील हो रहा है, उसे पैर में धीरे से रखूं, उसको मैं प्यार करूं, उसके साथ बैठूं, उससे बातें करूं, वी हाँ फेल्ट इट ना। तो ऐसे ही एक एक गुण, एक एक शक्ति भी जीवित है, और उसकी उसकी तो हमारे हिंदू धर्म में ही सबसे ज्यादा इस बात की प्रत्यक्षता है कि हम हर शक्ति को देवी के रूप में, देवता के रूप में पूजते हैं। अगर हम हाँ शीतलता बोलेंगे तो हमारी शीतला माता आ जाएंगी, अगर हम शक्ति बोलेंगे तो हमारे दिमाग में दुर्गा माँ आ जाएंगी, अगर हम जैसे ज्ञान बोलेंगे तो हमारे सामने सरस्वती सरस्वती। माँ आ जाएंगी, है ना। अगर हम संपन्नता बोलेंगे तो लक्ष्मी आ जाएंगी। हाँ तो इट जी, मीन्स कि वी नो ये सब चैतन्य शक्तियां और गुण हैं, सब चैतन्य है। तो उनके साथ जीना, अब जितना आप मधुरता को जियोगे तो आप उसको महसूस करने लगोगे कि इट इज विद मी, वो चल रहा है मेरे साथ, वो चल रही है मेरे साथ, वो टॉक कर रही है मेरे साथ, वो देख रही है मुझे, और वो मेरा अच्छा, सानिध्य पाके बहुत खुश है। पवित्रता, जैसे अब जब से बाबा ने पवित्रता पवित्रता, ऐसा फील नहीं होता कि जो पवित्रता मेरी एक कोई एक और आइडेंटिटी है मेरी। तो अभी तक हम जो आइडेंटिटीज जी रहे थे, माँ बाप भाई बहन ना, ये सारी आइडेंटिटीज जी रहे थे, अब हमें इन आइडेंटिटीज को जीना है। मधुरता, सत्यता, निर्भयता, अंतर्मुखता, जी हर्षित जी मुक्ता, इन आइडेंटिटीज को अब जीना है। ये मेरी आइडेंटिटी जी है। जैसे माँ एक आइडेंटिटी ना, चैतन्य है ना। अब जी ऐसे जी। बोलो माँ दिखाओ मुझे, कैसे दिखाओगे आप? बोलो, मैं बोलो हम्म माँ, मैं माँ हूँ, दिखाओ, कैसे हम्म दिखाओगे आप? मैं गुणों से। पत्नी हूँ, दिखाओ, सही दिखाओ, सही है। पत्नी दिखाओ। शरीर तो हम्म एक ही है, शक्ल सही। नैन नक्श सब कुछ एक ही है, पर माँ का बिल्कुल अलग है, पत्नी का पार्ट में। बिल्कुल अलग है, बेटी का बिल्कुल अलग है, दोस्त का बिल्कुल अलग है, अगर किसी प्रोफेशनल लाइफ में तो हम बिल्कुल अलग है तो हमें की। जी 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 ऐसे बिल्कुल ही ये सही। गुण और शक्तियां भी मेरी ही आइडेंटिटी, अब वो मेरी आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब मेरी आइडेंटिटी ये संबंध ये सब नहीं, अहंकार ये सब नहीं, लोभ वृत्ति ये सब नहीं, मेरी आइडेंटिटी मधुरता, मेरी आइडेंटिटी निरहंकारिता, मेरी आइडेंटिटी निर्विकारिता। जो भी बाबा ने जितने दीदी 32 गुण बताए, हाँ जी। ये तो दीदी नई चीज आपने बता दी बिल्कुल कि हाँ माँ तो देख नहीं सकते, मधुरता, वाह दीदी वाह, क्या तो बता दिया आपने, बहुत बढ़िया। अब बताइए ना, मैं बोलूं माँ दिखा दो अपने, कहाँ से दिखाओगे? जी दीदी बिल्कुल समझ में आ गई ये बात, बिल्कुल सही सही बहुत। सही। तो ये सब भाव है ना। बच्चा गोदी में आए तो माँ बन गए, पति हाथ पकड़ा तो भाव ही बदल गए, सेंसेशन ही बदल गए। वही देह है, वही हाथ है, पति ने छुआ कुछ और फीलिंग, पिता ने छुआ कुछ और फीलिंग, माँ ने छुआ कुछ और फीलिंग, बच्चे ने छुआ कुछ और फीलिंग। क्या बदला था? फिर आइडेंटिटी तो और उस बदल रोल गई, को दीदी, उस रोल को सही मैं जी कितना आसानी से रही हूँ, दिख नहीं रहा उसको है माँ जीते वो भी हैं, कितनी है ना। कितनी आसानी से। हाँ अब हमें क्या करना है? इन सारे गुणों को जीना है, यही मेरी आइडेंटिटी है जी जी ना। जी। तो बाबा कहते हैं बहुत करके प्रिंस का, बाबा कहते हैं बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते, मेल फीमेल में फर्क नहीं रहता है, सिर्फ फीमेल को लंबे बाल हैं
थोड़ा शक्ल में फर्क है। आत्माएं कितनी है, एक का नाम रूप ना मिले दूसरे से। आत्मा में अविनाशी पार्ट है जो कभी बदल नहीं सकता। कैसे वंडरफुल खेल बना हुआ है ना, आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है। बाबा कितना सहज पर समझाते हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र आ जाएगा। ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा है जिससे ब्राह्मण रचते हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। तो बाबा कितना क्लियर एक पॉइंट आज हमें समझा रहा है कि जिस भाव में बैठोगे और अब वो वाला पूरा पूरा आइडेंटिटी आपके सामने प्रकट हो जाएगा। अगर भाव रखेंगे कि मैं ही वो मास्टर ब्राह्मण, मैं ही वो मास्टर विष्णु, मैं ही वो मास्टर शंकर, तो जिस भाव में मैं बैठूंगी उसकी पूरी फीलिंग आ ही जाएगी। तो बाबा कहते हैं अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। चित्र के सामने खड़े होने से जैसे कि सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है। कैसे चक्र फिरता है, खेल में कौन कौन है, सब मालूम पड़ जाता है। रोज चित्रों को देखते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। चित्र के सामने जैसे मूवी देखते हैं तो क्या होता है, सारी मूवी बुद्धि में चलने लगती है। बुद्धि मूवी से हम अटैच पे हो जाते हैं, उसका रोना, उसका हंसना, उसके सारे भाव हमारे अंदर चलने लगते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है इन चित्रों के सामने बैठोगे तो वो भाव अपने आप जागृत होंगे, वो राज अपने आप बुद्धि में खुलने शुरू हो जाएंगे और बैठने भी शुरू हो जाएंगे। है ना, बाबा कहते हैं ये बात है बुद्धि में बैठी हुई होनी चाहिए, ये विचार चलते रहने चाहिए। ये नर्क है, ये स्वर्ग है, ये संगम है, कितना सहज है। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। ये चित्रों पर बैठ के हम इसका जितना मंथन करेंगे, है ना, अपने ही चित्र के सामने बैठ के हमें मंथन करना है, तो क्या होगा, जो बुद्धि में ना मेरा वो स्वरूप ऑलरेडी है ना, बाबा कह रहा है 84 का पूरा स्वरूप है अंदर। तो जो मैं लक्ष्मी बनी, जो मैं नारायण बनी, जो मैं राधा बनी, जो मैं कृष्ण बनी, उस समय मैं कैसी थी, कैसे हंसते, कैसे बोलते, कैसे चलते, कैसे खाते पीते, कैसी सोच होती, सब बुद्धि में क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। कब, जब हम इनके साथ बैठेंगे। कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग, तो इनके साथ बैठेंगे तो इनके जैसे हो जाएंगे। अभी किसके साथ बैठते हैं, कलयुग के साथ बैठते हैं। कलयुगी माता पिता भाई बहन इन सबकी बुद्धि में घूमता रहता है, तो फिर वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए बाबा बार बार क्या कहता है, विचार सागर मंथन किसके ऊपर, चित्रों के ऊपर। ब्रह्मा द्वारा सत्युग का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को ये प्रारब्ध कैसे मिली, जरूर संगम युग होगा, जब ऐसे कर्म किए हैं। अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से उन्होंने ये प्रारब्ध पाए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आने चाहिए ना, ऐसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा का ख्याल आना चाहिए कि कैसे उनको तो पता चल गया कि वो तो नारायण बन रहे हैं, फिर भी उन्होंने कैसे कैसे पुरुषार्थ किया। तो ये ख्यालात जितना मेरी बुद्धि में चलेंगे तो मैं वैसी बनती जाऊंगी। फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी, बुद्धि में सारा राज आ जाएगा। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर उतारना है। बाबा सेंटर्स में बच्चों का मुख खोलने की युक्ति बता रहे हैं। ये ना चित्रों के पास बैठना, उसके बारे में लिखना, इससे क्या होगा, हमारा मुख खुलेगा। चित्रों को देखते रहो, अंदर में बोलते रहो। रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है। झाड़ में क्लियर है, तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की, यह मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है, जो जो जिस जिस धर्म के हैं उसमें ही फिर आएंगे। कितना सहज है, उन पर ही समझाना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनमें अनादि पाठ बंधा हुआ है। सतयुग में हम सुख का पाठ बजाएंगे, इतने जन्म लेंगे, ये सब हमारी बुद्धि में घूमेगा। कब, जब हम इन चित्रों के साथ बैठे। तो दिन भर में क्या करना है, बार बार एक चित्र सामने लाना है। कभी त्रिमूर्ति का चित्र, कभी झाड़ का चित्र, कभी गोले का चित्र, है ना, कभी लक्ष्मी नारायण का चित्र। तो ये क्या करेगा, मेरे अंदर में जो वो पाठ नुंधा हुआ है ना, वो प्रत्यक्ष करता चला जाएगा। शमशान में भी जाकर किसी को समझा सकते हो, जब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठ सत्संग करते हैं। तुमको कोई रोकेगा नहीं, बोलो आओ तुमको हम समझाएं, सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार सयाने चाहिए, कहाँ भी जाकर तुम समझा सकते हो।
समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह से, तुम्हारे बगल में सच है, तुम्हारे कच्छ में यानी बगल में सत्य है। मनुष्य के कच्छ में तो झूठ, ये झूठी गीता है। तुम्हारे बगल में सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। श्री कृष्ण के चित्र पर भी तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? आओ तो हम आपको कहानी सुनाए, सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था, अब पत्थर एज है, सांवरा हो गया है। काम चिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता है। तो ऐसे ऐसे समझाने से तुम बहुत कमाल कर दिखा सकते हो। तो पहले मेरी बुद्धि में क्लियर होगा तभी तो मैं किसी और को क्लियर करूंगी। आज बाबा युक्ति क्या बता रहा बुद्धि में क्लियर करने के लिए? क्या युक्ति है? चित्रों को सामने लाके उन पर मंथन करना है। चित्रों को सामने लाकर उन पर मंथन करना। तीनों चित्र भल साथ में हो, एक चित्र पर समझा कर फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए। बहुत सहज है। फिर पुरुषार्थ की बात है, टाइम तो बहुत है, सवेरे मंदिरों में चले जाओ। आओ तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाए। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कोऑर्डिनेटर बन पड़े हो। फिर शास्त्रों में क्या सहायता की? हम आपको सच बतलाते हैं, सच की सहायता करते हैं। कितना ब्यूटीफुल लाइन है। हम सच की सहायता करते हैं, हम सच की सहायता करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा, और वाह मेरा पद्मा पदम भाग्य। क्यों हमारा पद्मा पदम भाग्य बताइए? क्योंकि आज क्या पता चला? बाबा की बाबा दृष्टि बाबा का की लक्ष्य मैं हूँ, ये पता चला। बाबा का लक्ष्य मैं हूँ, बाबा की साधना मैं हूँ, बाबा की तपस्या मैं हूँ। इस तरह पे बाबा क्यों आया है? सिर्फ मेरे लिए आया है। बाबा की पढ़ाई मैं हूँ, बाबा की शिक्षाएं मैं हूँ, बाबा का एक एक शब्द मेरे से ही शुरू, मेरे पे खत्म हो जाता है। बच्चों से शुरू होता है, बच्चों पे खत्म हो जाता है। हाँ, कितनी बड़ी बात है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, ताकि साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है, ना उम्मीद बंद पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो बाबा का दिल कब टूटता है? जब हम पढ़ाई नहीं करते। हाँ, तो बाबा चाहता क्या? बाबा का लक्ष्य क्या है? मेरा एक एक बच्चा क्या बन जाए? विश्व महाराजा, विश्व महारानी। तो जब मैं पढ़ाई नहीं करती तो उसका दिल टूटता है, क्योंकि उसका लक्ष्य एक ही है। चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है। राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक वही बन सकते जिनमें सर्व शक्तियां हों। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लगाओ। कहाँ लगाना विजय का तिलक? स्मृति में। कौन सी विजय? मैं आत्मा हूँ, एक ही विजय, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कह रहे अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। स्लोगन है, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। तो ये याद रखना है कि हर पल हर क्षण जो भी कार्य मैं करूँ, मैं क्या हूँ? मैं सेवाधारी हूँ। किसकी सेवाधारी हूँ? अपने शिव बाबा की सेवाधारी। और उसका लक्ष्य क्या है? मुझे पुण्य आत्मा बना देना, महान आत्मा बना देना।
संपन्न और संपूर्ण बना देना। तो उनके लक्ष्य पर अब मुझे चलना है ना। अभी तक तो मेरा लक्ष्य भावना था, अब क्या समझना है, बाबा का लक्ष्य मैं हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी। ओम शांति। ओम बहुत शांति। जन्मदिन मुबारक हो। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी अंकिता जी ओम शांति। मीठी ओम प्यारी शांति। वंदना जी, आप आ ओम गई? शांति संगठन दीदी। की तरफ से जी दीदी, पूरे वंदना जी संगठन शुरू की करें तरफ से जी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। स्वयं शिव धन्यवाद। में समा रहे ऐसी स्नेही गुणों की सागर चैतन्य देवी को हमारा शत शत नमन है। पूरे संगठन की तरफ से दीदी आपके लिए होता है। प्लीज सभी म्यूट का ध्यान रखेंगे। पूरे संगठन की तरफ से दीदी आपके लिए कुछ लाइंस तैयार करी हैं। जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं, उनका नाम है सोनिया आत्मा। जिनकी कोई उपमा नहीं, उनको कहते हैं प्यारी माँ। प्रभु को पाने की पहली सीढ़ी हैं आप। शिव की शिव प्रिया, मंथन की महारानी हैं आप। मधुर मीठी जिसकी बोली, त्याग तपस्या का अवतार। बाबा के यज्ञ से इनको है असीम प्यार। हम खुश नसीब कितने जो दीदी की है पालना पाई। धैर्यता, नवीनता, कार्य कुशलता, मुरली की दीवानगी है आई। योग की गहराई में ले जाती, कभी भक्ति करती। दीदी हमारी निर्मल चित्त, निमित्त भाव निराकारी स्थिति में रहती। घर घर को बनाया मिनी मधुबन। दीदी है धन्यवाद आपका। लक्ष्य सहित मुरली सिखाई, बहुत है आभार आपका। बाप समान आत्मा बन आप विश्व की स्टेज पर चमके। है यही संगठन की शुभ भावना, आपका सौभाग्य का सितारा सदा चमके। जल में निर्मलता, चंदन में शीतलता देखी। सागर में गंभीरता, पर्वत में अटलता देखी। हर एक में कोई न कोई खासियत है देखी। किंतु ये सारी विशेषताएं हमने प्यारी दीदी जी आप में देखी। हंसते रहे आप हजारों के बीच, खिलते रहे आप लाखों के बीच, रोशन रहे करोड़ों के बीच। जैसे रहता है आसमां सूरज और चांद के बीच, वैसे आप सदा रहे ब्रह्मा माँ शिव पिता के बीच। दीदी को संगठन की तरफ से जन्मदिन की कदम गुना बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मुरली की दीवानी राधा रानी को आज के दिन की विशेष मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी हम शुक्रिया सब शुक्रिया।